अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लीजिए। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, मैथ्स में लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की थी, तो सी पार्ट तक यानी 3 क्वेश्चन हुए थे। आज सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट किए हैं लास्ट क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, ये चैप्टर पैटर्न पर बेस है, यानी पैटर्न के ऊपर है पूरा चैप्टर कि आपको पैटर्न समझना है और आंसर्स यानी जो सॉल्यूशन है वो लिखते चले जाना है। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर्स। आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, समझना है उसको, और उसके बाद जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको फिल करना है। जैसे कि ए पार्ट में है 7 डिवाइडेड बाय 7। अगर आप 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डिवाइड पता है ना कैसे करते हैं? देखिए 7 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो इसका मतलब 7 ही अंदर रखेंगे और 7 ही बाहर रखना है। तो 7 1 जा 7, नीचे क्या बचा? 0। तो क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन आया है 1। यानी अगर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब 77 को डिवाइड करना है 7 से, तो जब एक बार 7 को डिवाइड किया तो 1 आया। जब 7 को, यानी जब 77 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 11 आएगा। आया ना समझ में? चलिए करके देख लेते इसको भी एक बार कि अगर 77 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आएगा? 7 1 जा 7, ये तो 0 हो गया। अब ये वाले 7 को उतारेंगे तो 7 1 जा 7, तो क्या आया? क्वेश्चन 11 आया, है ना। इसी तरीके से जब 777 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आएगा? ये 1, ये वाला भी 1 हो जाएगा और ये वाला भी 1 हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स 11 आएगा, 111 आएगा। 1 1 एंड 1। इसी तरीके से जब 7777 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आएगा? 4 टाइम्स है ना यहाँ पर 7 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 एंड 1, 4 टाइम्स 1 आया है ना। 1 2 3 4, 4 बार 1 आ गया। अब जब 5 बार 7 दिया गया है उसको 7 से, यानी 5 टाइम्स दिया गया है 7, उसको 7 से डिवाइड करना है तो कितने 1 आएंगे? 5 1 आएंगे। 1 2 3 4 5, है ना। चाहे तो इसमें कॉमा लगा लीजिए, आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, यानी 11,111। अब नीचे दिया गया है 6 टाइम्स 7 और उसको 7 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब कितने 1 आएंगे? 6 टाइम 1 आएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6, है ना। सॉरी, देखिए पैटर्न में कॉमा नहीं है ना, तो आप कॉमा मत यूज़ करिए। बस आप इसको पैटर्न को देखिए और इसको लिखते रहिए। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6, नीचे कितना आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, उसके नीचे कितने आएंगे? उसके नीचे आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके नीचे कितने आएंगे? इसके नीचे आएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 7 को जब 10 टाइम्स 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है ना, चेक कर लीजिए एक बार। यस, तो आया आपको पैटर्न समझ में? क्या था इसमें? डिवाइड किया है पहले 7 को 7 से, फिर 77 को 7 से, फिर 777 को 7 से, तो बहुत इजी है ना। अब है नेक्स्ट बी पार्ट करेंगे, इसका पैटर्न समझेंगे। पहले 8 को डिवाइड किया है 4 से, 4 से 8 को डिवाइड किया तो कितना आया? 2 आया। उसके बाद हर बार में एक 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 जीरो क्या हो रहा है? इसमें बढ़ता चला जा रहा है, यानी ऐड हो रहा है। 8 का 80 हो गया, उसके बाद 800 हो गया, उसके बाद 8000 हो गया, उसके बाद 80,000 हो गया। तो यहाँ पर भी एक ज़ीरो बढ़ रहा है और इधर भी एक ज़ीरो बढ़ता चला जाएगा इसी तरीके से, है ना।
जैसे यहाँ पर था 2, जब ये 80 हुआ तो ये 20 हो गया, जब ये 800 हुआ तो ये 200 हो गया, अब जब ये 8000 होगा तो ये 2000 हो जाएगा, है ना। अब जब ये 80,000 हुआ तो ये 20,000 हो जाएगा। इजी है ना। ज़ीरो बढ़ाते रहिए, ज़ीरो ही बढ़ते जा रहे हैं इधर लेफ्ट साइड में, तो आंसर में भी ज़ीरो बढ़ाते रहिए। बहुत इजी पैटर्न है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ठीक से कि कैसे डिवाइड हुआ है, तो ये ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए। 8 को अंदर रखिए, 4 को बाहर, 4 2 8 और ये आ गया 2, है ना। इसी तरीके से इसको करके देख लीजिए। यही पैटर्न फॉलो करना है और आंसर लिखना है। अब देखिए यहाँ 4 टाइम्स 0 आ गया, अब नेक्स्ट लाइन में 5 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। अब 6 टाइम आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 7 टाइम आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब है नेक्स्ट, अब 9 टाइम आएगा, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 0, है ना। आया ना पैटर्न समझ में कि किस तरीके से दिया गया है और आंसर किस तरीके से आएगा। अब करेंगे सी पार्ट यानी नेक्स्ट। इसमें पहले पैटर्न को समझेंगे। तो सी पार्ट में है 12। देखिए यहाँ कितने ज़ीरो लगे हुए हैं, 6 को डिवाइड कराए 12 है और 12 के बाद 6 ज़ीरो लगे हुए हैं। 12 के बाद कितने ज़ीरो है, 6 ज़ीरो। तो 6 2 12, यहाँ तो आ गया 2 और जितने ज़ीरो लगे हुए हैं वो लगा दीजिए, 2 ज़ीरो 4 ज़ीरो 6 ज़ीरो, तो 2 आ गया और ये रहे 6 ज़ीरो। अब यहाँ पर ज़ीरो बढ़ रहे हैं। जब 6 से पहले 6 से डिवाइड किया तो सारे ज़ीरो एज इट इज़ आ गए। अब जब यहाँ पर ज़ीरो बढ़ेगा 1 तो यहाँ पर कम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। ये 60 को डिवाइड करेंगे जब इससे, ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख लिखा हुआ है ये। जब आप इसे डिवाइड करेंगे, देखिए ज़ीरो का पैटर्न समझिए, ये तो सब जगह सेम है। यहाँ पर पहले सिंगल 6 था, उसके बाद 1 ज़ीरो ऐड हुआ, उसके बाद 2 ज़ीरो ऐड हो गए, उसके बाद 3 ज़ीरो ऐड हुए, है ना। और अब यहाँ पर देखिए जब खाली सिंगल 6 था तो जितने ज़ीरो थे उतने के उतने लिख दिए। जब 1 ज़ीरो यहाँ बढ़ा तो यहाँ पर 1 कम हो गया, यहाँ पर 5 हो गए। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। और जब यहाँ पर बढ़ा फिर से तो यहाँ और कम हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, 1 2 3 4। अब जब यहाँ पर और बढ़ गए, यहाँ पर 3 ज़ीरो हो गए तो यहाँ और कम हो जाएगा, 2 के बाद 3 ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3। अब जब यहाँ पर एक और ज़ीरो बढ़ गया तो यहाँ पर एक और कम हो जाएगा, यहाँ पर 3 ज़ीरो थे ना, अब 2 हो जाएंगे यानी 200 हो गया। अब जब यहाँ पर एक और बढ़ा यानी यहाँ पर 5 ज़ीरो हो गए, तो 5 यहाँ से काट दीजिए, 1 2 3 4 5, तो कितने हुए, तो हुए यहाँ पर 20 बच गया यहाँ पर, क्योंकि 6 से तो ये डिवाइड हो रहा है, ये तो सब जगह 2 आ जाएगा, 6 2 12 6 2 12 6 2 12, है ना। लेकिन ज़ीरो जब यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ पर कम हो रहा है। अब जब यहाँ पर पूरे टोटल 6 ज़ीरो आ गए तो ये 6 के 6 यहाँ से ख़त्म हो गए, तो ये कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा। आया पैटर्न समझ में। यहाँ पर 1 ज़ीरो बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर 1 ज़ीरो कम होता जा रहा है। ईजी है ना। अब करेंगे नेक्स्ट डी वाला पार्ट। अब डी वाले पार्ट में है 32 माइनस 23, यानी पहले 32 में से 23 को माइनस किया है, तो जब आप 32 में से 23 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, नहीं कर सकते 2 में से 3 को माइनस, कैरी लेंगे, ये 12 हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आया, 9, और ये 0 का 0, तो यानी यहाँ पर कितना बचा, ये 9 बचा। अब 9 को जब डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना आएगा, 1 आया। अब इसी तरीके से है सेकंड। अब सेकंड में क्या करना है, 42 में से 24 को पहले माइनस करना है, उसके बाद 9 से डिवाइड करना है ना। तो क्या करेंगे, माइनस कर लीजिए। 12 में से 4 गए तो 8 आया, 3 में से 2 गए तो 1 आया।
यानी 18 हो गया। अब 18 को डिवाइड करना है किससे, 9 से, तो 18 को अंदर रख लीजिए, 9 को बाहर, 9 2 ज़ा 18। पैटर्न समझिए, है ना। अब ये है, ये कितना हुआ, ये हुआ 18, 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 आया। इसी तरीके से ये है 27, जब आप 52 में से 25 को माइनस करेंगे, करके देख लीजिए, 27 आएगा। फिर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 ज़ा 27। अब यहाँ पर बढ़ रहा है और यहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं। अब जब आप 62 में से 26 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 36। देखिए पूरा 9 का टेबल आ रहा है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। अब जब आप 36 को डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना आएगा, यहाँ पर आ गया 4, और यहाँ पर काउंटिंग बढ़ रही है, 1 2 3 4। अब चाहे तो आप इनको 9 का यहाँ पर टेबल लिख दीजिए, इसको माइनस करके देख लीजिए, या आपको पैटर्न समझ में आ गया कि यहाँ पर काउंटिंग लिखी जा रही है तो काउंटिंग लिख दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ आएगा 5 6 7, माइनस भी करके देख लीजिए, 72 में से 27 को माइनस कर लीजिए, ये 6 हो जाएगा। ये कितना हुआ, ये 12 है, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5, और 6 में से, सॉरी हाँ 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45। तो देखिए 9 का टेबल आ रहा है पूरा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, और 9 7 ज़ा 63। आया पैटर्न समझ में, इजी है ना बहुत। अब है नेक्स्ट ई वाला पार्ट, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक ही एक्सरसाइज थी 8.1 पैटर्न में। चलिए ये करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये है 11 को डिवाइड किया गया है 11 से, यानी अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है तो 1 आता है। ये जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तब भी आपको मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी बताई थी। अभी ऊपर भी 7 को 7 से डिवाइड करके दिखाया है तो 1 आया है, 9 को 9 से डिवाइड किया था तो 1 आया था, तो 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, पता है, करके देख लीजिए चाहे। 11 1 ज़ा 11, है ना, 1 आया। अब ये क्या है, नीचे 121 कैसे आ गया ये। अब इन्होंने क्या किया, लेफ्ट में लिखा 1, राइट में लिखा 1, और इन दोनों को कर दिया प्लस। क्या किया, लेफ्ट में 1, राइट में 1, और इन दोनों को प्लस कर दिया तो 2 आ गया। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये लास्ट वाला नंबर रखा 21, फर्स्ट साइड में रखा 12, सेकंड साइड में रखा 21। चलिए मैं पैटर्न बताती हूँ किस तरीके से। सपोज ये था 11, तो इन्होंने नेक्स्ट में क्या करा, एक नंबर को इधर लिखा और एक नंबर को लिख दिया इधर, ठीक है, और बीच में लिख दिया इन दोनों को प्लस करके, ठीक है। तो ये बन गया 121 फर्स्ट वाला। अब जब ये 121 आया तो इन्होंने क्या करा, पहले एक साइड लिख दिया 12, दूसरी साइड लिख दिया 21, और बीच में लिख दिया 2 + 1 को प्लस करके 3, ठीक है। अब फिर से जब करेंगे, अब क्या करेंगे, जब ये जो 3 आया है ना, इसको यहाँ नीचे लिख लीजिए। अब पहले 1 2 3 लिखेंगे, ये एक साइड में 1 2 3, और दूसरी साइड में लिखेंगे 3 2 1, और फिर से इन्होंने क्या करा, 3 और 1 को प्लस कर दिया, हर बार एक प्लस हो रहा है, ठीक है। ये हो गया 4। अब फिर से क्या करेंगे, पहले इनको वन साइड लिखेंगे 1 2 3 4, और दूसरी साइड पर लिखेंगे 4 3 2 1। अब 4 में फिर से एक प्लस कर देंगे तो 5 हो गया। इस तरीके से पूरा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। आया आपको समझ में, जो नंबर आ रहा है उसी को ऐड करके उसी को तोड़ के एक साइड इधर लिख दिया लेफ्ट में और एक साइड लिख दिया राइट में, और जो बीच में नंबर आया उसी में +1 कर दिया। देखिए पहले इसमें +1 किया 2 हुआ, फिर इसमें +1 किया 3 हुआ, फिर 3 में +1 किया 4 हुआ, फिर 4 में +1 किया 5 हुआ। अब इस 5 वाले को भी क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 एक साइड लिख देंगे, और 5 4 3 2 1 एक साइड लिख देंगे। तो ये इनका पूरा पैटर्न है, यानी हम पैटर्न तो हमने ऑब्जर्व करके समझ लिया, अब इसको सॉल्व करना है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टाइम में तो आया 1, सेकंड टाइम में आ गए 11, थर्ड टाइम में आया 111। अब जब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 बार 1। क्या हो रहा है, एक इसमें बढ़ता जा रहा है ना, 1, पहले ये 1 था +1 हुआ तो यानी 1 था,
एक और 1 आ गया तो 11 हो गया। फिर तीसरी बारी में एक और 1 बढ़ गया तो 111 हो गया। अब 4th टाइम में एक और 1 बढ़ जाएगा। 5th टाइम में जब 5वीं बार इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 1 हो गए। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 1 हो गए। यानी हमें पैटर्न समझ में आ गया कि हर बार 1 1 1 जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसमें ऐड होता चला जा रहा है ना। 1 का पहले 11 हुआ, फिर उसका 101 हुआ, फिर उसके बाद और बढ़ते चले गए। तो आया पैटर्न समझ में? इजी था ना? अच्छे लगे होंगे आपको ये पैटर्न वाले सम। एग्ज़ाम में भी आएंगे तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए वीडियो को। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है एक बार में तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, इनको अच्छे से समझिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।